मुनि, आज मृत्यु लोक में बहुत हलचल है। कोई विशेष दिवस है क्या? महादेव जी ने अपनी आंखें खोलते ही पूछा। हे देवों के देव, पृथ्वी लोकवासी आज मातृत्व दिवस मना रहे हैं। माँ के सम्मान में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। संतानों द्वारा माताओं को बधाइयाँ दी जा रही है। विश्व में आज का दिन माता को समर्पित है। प्रभु, पास खड़े चित्रगुप्त महाराज हंस पड़े। वो संतानें मातृत्व दिवस मना रही हैं जो माँ की कोख में 9 महीने जीवन यापन कर उसे तिरस्कृत करती है, जो अपनी उम्र कोख की उम्र छोड़कर बताती है। संतानों के कृत्य, कृतज्ञता, शुचिता और मृत्यु लोक के विधान पर मैं अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा हूँ। प्रभु, क्षमा प्रार्थी हूँ। यह थी मेरी लघु कथा कोख की उम्र। बहुत आभार आप सभी का। नमस्कार। सुखेल फेडरेशन ऑफ इंडिया अरवल के तत्वावधान में आयोजित ऑनलाइन वार्षिक सुखेल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज आदरणीय प्रियदर्शनी पुष्पा मैडम धनबाद झारखंड से तथा रमेश साहू सर मुंगेली छत्तीसगढ़ से सुखेल खेलेंगे और वार अर्पित करेंगे। स्वागत है आप दोनों का। जी बहुत बहुत धन्यवाद। निर्णायक मंडल स्वागत तो पहले बार सुनने का मौका मिलेगा। जी सर। निर्णायक मंडल आदरणीय सिद्धेश्वर सर एवं ऋचा वर्मा मैडम द्वारा साहित्यवरों को वार प्रदान किए जाएंगे। निर्णायक मंडल से आज का खेल शुरू करने की इजाजत चाहता हूं। जी इजाजत है। जी धन्यवाद सर, मैडम धन्यवाद। सुखेल में वर्णक्रम पद्धति प्रवृत्त है, अतएव पहली प्रस्तुति हेतु आदरणीय प्रियदर्शनी पुष्पा मैडम को आदरपूर्वक आमंत्रित करता हूं। कृपया अपनी प्रस्तुति प्रारंभ करें। आपका समय। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पुष्परंजन जी और समस्त विद्वज्जनों को पुनः से प्रणाम करती हूँ। और ये जो समय है हमें 20 मिनट का मिला है और इस पर अन्य जो भी विशिष्ट कवि हैं उनकी रचना जो सामाजिक बातों पर है जो उस पर पढ़नी है रखती हूँ। स्वागत है। सर्वप्रथम मैथिली शरण गुप्त जी, जिनकी एक काव्य कृति है भारत भारती, और उनका एक अंश मैं आप समस्त गुणीजनों के बीच में रखती हूँ। सामाजिक कुवृत्ति से ही जुड़ी हुई है, उनसे बंद करने के लिए वो एक दर्द है जो गोवध से जुड़ा हुआ है। सुनिएगा, क्योंकि आज बहुत ही जरूरी है इसे लाने के लिए समाज में इन भावनाओं को। तो पढ़ती हूँ, सुनिएगा। है कृषि प्रधान प्रसिद्ध भारत और कृषि की यह दशा, होकर रसा यह नीरसा अब हो गई है कर्कशा। अच्छी उपज होती नहीं है, भूमि बहु परती पड़ी, गोवंश का वध ही यहाँ है याद आता हर घड़ी। और देखिए, यूरोप में कल के हलों से काम होता है सही, जुत क्यों न जाती हो अरब में ऊँट के
हल से मही। गोवंश पर ही किंतु है यह देश अवलंबित सदा, पर दीन भारत हाय रे भाग्य में है क्या बदा। आहा, आगे पढ़ती हूँ, सुनिएगा। है भूमि बंध्या हो रही, विष जात दिन दिन घट रही, घी दूध दुर्लभ हो रहा, बलवीर्य की जड़ कट रही। गोवंश के उपकार की सब और आज पुकार है, यह तो यहाँ इसका निरंतर हो रहा संहार है। वह भी समय था एक जो अब स्वप्न जा सकता कहाँ, घी 30 शेर विशुद्ध रुपए में हमें मिलता रहा। देहात में भी शेर भर से अब अधिक मिलता नहीं, दुर्लभ हुए हम आज यों तनुभार भी झिलता नहीं। और देखिए अंत में 2 पंक्तियां 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ। जो जन हमारे मांस से निज देह पुष्टि विचार के उदरत हमको कर रहे हैं क्रूरता के मार से। हाय दुर्दशा उस गाय की कि जिन्होंने मेरी रक्षा की है, जिन्होंने मुझे बताया है और वही मुझे जो है मार रहे हैं, वही मेरी दुर्दशा कर रहे हैं। मालूम होता है सदा धारते रहेंगे देह में, या साथ ही ले जाएंगे उनको बिना संदेह हुए। ये एक अंश है जो मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती में गोवध हत्या पर अपनी पंक्तियां निवेदित किया था, उससे मैं आप लोगों के समक्ष रखी हूँ और आगे की पढ़ती हूँ। सामाजिक चिंतक कविवर देवेंद्र कश्यप जी की कविताएं से ली गई है और ये रचना है तलाक जैसी कुरीति को उन्मूलन करने के लिए समर्पित करना। ये उस भाव से, उस मनोभाव से ये पंक्तियां उनकी रचनाएं लिखी गई है, उसे मैं आप सबों के समक्ष रखती हूँ, सुनिएगा। पति पत्नी विवाद में कुछ बच्चे भेंट चढ़ रहे, पति पत्नी विवाद में कुछ बच्चे भेंट चढ़ रहे, क्यों समझते नहीं दंपति बच्चों के भविष्य बिगड़ रहे। क्या बात, क्यों समझते नहीं दंपति बच्चों के भविष्य बिगड़ रहे। जिद की जाल में फंसे जाते हैं कुनबे के मुस्तकबिल, जिद की जाल में फंसे जाते हैं कुनबे के मुस्तकबिल, संभल जाए वादे कस्में खाने वाले कुल क्यों उजाड़ रहे हैं। संभल जाए वादे कस्में खाने वाले की कुल क्यों उजाड़ रहे हैं। जिस माँ बाप ने लपटाया अपने बच्चों को सीने से, खुद की कलह में फंसकर कभी कभी पेश आते हैं बदतमीजी से। ए जन्मदाताओं स्वयं की कलह से बच्चों को मत दो तनाव, वरना समाज कहेगा भला बुरा तुम्हें बड़े सलीके से। वरना समाज कहेगा भला बुरा तुम्हें बड़े सलीके से। मासूम बच्चे न जानते हैं ऐसे अभागे होंगे माता पिता। मासूम बच्चे न जानते हैं ऐसे अभागे होंगे माता पिता, संबंध तोड़कर अनाथों की फेरहिस्त है बढ़ाता। ओह, संबंध तोड़कर अनाथों की फेरहिस्त है बढ़ाता। ना होता है जिस संतान पर साया माँ बाप का, ना होता है जिस संतान पर साया माँ बाप का, यतीम बनवा खाता ठोकरे दर दर कोसता भटकता। माता पिता होते हैं बच्चों का आईना, माता पिता होते हैं बच्चों के आईना, मगर जब आईना ही बदरंग हो बच्चों को कैसा होगा करीना। जब आईना ही बदरंग हो बच्चों का कैसा होगा करीना। घर नहीं सुधरेगा आईना बच्चों के कुनबे का, घर नहीं सुधरेगा आईना बच्चों के कुनबे का, कुछ न आबाद होगा जाएगा सब कुछ वीराना। क्या बात। जिंदगी ने जब मौका दिया तुम्हें आगे बढ़ने का, जिंदगी ने जब मौका दिया तुम्हें आगे बढ़ने का, तुम अपनी जिद के गुलाम बन सोच रहे हो कुछ न करने का। मत चूके मौका पाकर दुनिया को देने का बेहतर संदेश, मत चूके मौका पाकर
दुनिया को देने का बेहतर संदेश, वरना जिंदगी भी तुम्हें देगी दगा, कुछ न रहेगा शेष बताने का, न रहेगा शेष बताने का, न रहेगा शेष बताने का। बहुत सुंदर। और ये कुछ सामाजिक बातें की ही जब पढ़ने के लिए कहा गया है तो मैं रामधारी सिंह दिनकर, कविवर रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां रखती हूँ आप सबों के समक्ष। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। सदियों की ठंडी बुझी आग राख सुगबुगा उठी, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। बहुत बढ़िया। जनता, हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी ना वह मुंह खोल दर्द कहने वाली, तब भी ना कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। जनता, हाँ लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच बड़ी वेदना सहती है, सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती है प्रश्न गूढ़, इस पर जनता क्या कहती है। मानो जनता ही फूल जिसे एहसास नहीं, मानो जनता ही फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में, लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कपोल की भ्रिकुटी चढ़ाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। हुंकारों से महल की नींव उखड़ जाती, हुंकारों से महल की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय के में ताव कहाँ, क्या बात, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। अब 2 शताब्दियों सहस्त्राब्दियों का अंधकार बीता गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं, यह और नहीं कोई जनता का स्वप्न अजय, यह और नहीं कोई जनता का स्वप्न अजय, चीरते तिमिर का वक्ष उमड़ते जाते हैं, सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा। क्या बात, हमारे देश के जनतंत्र के लिए है कि सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तय करो अभिषेक, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो, आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिर राज प्रसादों में तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर गिरी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में, फावड़े और हल राज दंड बनने को है, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। और अब कुछ ही समय बचा है लगता है मेरी प्रस्तुति के लिए, तो अपनी 2 पंक्तियां रख देती हूँ। जी अभी समय है, पढ़ा जाए। है, ठीक है। तो एक कवित्री है जो अभी समसामयिक है, मैं उनकी रचना आप सबों के समक्ष पढ़ती हूँ। आदरणीय मनोरमा सिंह अंशु जी, इनके कई साझा संकलन और कई महाकाव्य आ चुके हैं, और ये भी कुछ समसामयिक में सामाजिक बातों को इस प्रकार लिखती हैं। उनकी पंक्तियों को सुनिएगा। ये धरा शांत निस्तब्ध गगन है, हो गया व्यथित जन जन का मन, ये धरा शांत निस्तब्ध गगन है, हो गया व्यथित जन जन का मन,
गंभीर मलिन संतप्त क्लांत सर्वत्र सभी का उर अशांत। सरिता तट निर्जन वृक्ष चित्र कितना पावन कितना पवित्र, सब खड़े हुए हैं सहल शिखर, सुने मंदिर क्यों गए विसर, छिप रहे स्वजन निशब्द विरल, कप रही धरा की दीप्ति तरल, सब अपनी संस्कृति गए भूल, झर रहे सुस्त या म्लान फूल, झर रहे सुस्त या म्लान फूल। वेदों की वाणी मौन हुई कांपा, अंबर कप रही मही, हो गया ज्ञान गीता विलुप्त, इतिहास कहाँ खो गया सुसुप्त, इतिहास कहाँ खो गया सुसुप्त। सागर में उठती आज लहर, सूने तट पर हूँ तरित कहर, जग में चमके जुगनू पल पल ऊपर, रजनी ज्यों बटता भ्रमसी कर, वन काल वेग उद्दाम तरल, कुदरत का जैसे क्षोभ प्रबल, आहत होकर बैठा जन जन, बस इंतजार कब परिवर्तन, बस इंतजार कब परिवर्तन। एक परिवर्तन के इंतजार में सारी जनता सारी प्रजा बैठी है कि किस अंधकार से कब मुक्ति मिलेगी, कब तक इस सामाजिक कुरीतियों से हमें मुक्ति मिलेगी। और उनकी एक रचना, अलग अलग कवित्रियों को मैंने लेने का प्रयास किया, तो समसामयिक 2 कवित्रियों को लिया। इसमें एक डॉक्टर दुबे सुमति जी हैं जो अयोध्या से हैं, फैजाबाद अयोध्या से। दूसरे की रचनाएं आपकी 5 हो गई ना, दूसरे की जो रचनाएं पढ़नी थी तो 5 आपकी हो गई। 4 हुई हो गई, हाँ तो छोड़, अच्छा 4 हुई है सर, 4 हुई। तो उनकी एक रचना रख देती हूँ। ये बहुत सारे साहित्य की संस्थाओं से सम्मानित हो चुकी हैं और साहित्य सम्मेलनों से भी, इनके राजभाषा विभाग से भी इन्हें सम्मान मिल चुका है। तो इनके लिए मैं इनकी रचना मैं रखती हूँ आप सबों के समक्ष। बहुत छोटी सी रचना है। हम सभी बलिदानियों की याद में आंसू बहाकर, हम सभी बलिदानियों की याद में आंसू बहाकर, देश के हित धर्म के हित जो गए जीवन गंवाकर, हम सहिष्णु बन रहे तो क्या मिला, हम सहिष्णु बन रहे तो क्या मिला, केवल गवाया एक चुल्लू जल पिया ईमान तक अपना छुड़ाकर, एक चुल्लू जल पिया ईमान तक अपना छुड़ाकर। आज भी विश्व घोल कर वे धर्म परिवर्तन कराते, आज भी विश्व घोल कर वे धर्म परिवर्तन कराते, बात तब की और थी तब प्राण हर लेंगे डराते। आज तुम बेफिक्र हो जीवन जियो डर, आज कैसा लाख की लालच दिलाकर ईश का तमगा दिखाते। राम मंदिर बन रहा है, बन गया कुछ शेष भी है, जो बनाए हो पुरस्कृत भक नाना विशेष भी है, बदल कर सकता न पूरा काम ये फिर हो सकेगा, खा रहे गोमांस खुलकर, वर्ज्य है संदेश भी है, वर्ज्य है संदेश भी है, वर्ज्य है संदेश भी है। और इसके साथ ही मेरी ये 5 रचना पूर्ण होती है। लगता है 8:22 हो चुके हैं, तो अपनी पंक्तियां अपनी पंक्तियां रख दो। मैं बताऊंगा। जी जी जी, अपनी रचनाएं पढ़े आप। जी अपनी रचनाएं पढ़ती हूँ। जी जी। तोड़ कर अबला बेचारी की व्यथा, शक्ति बनकर सिंह वाहन धार लो। ये मेरी लिखी हुई रचना है जो नारी शक्ति पर, नारी मन की व्यथा को रखने का प्रयास किया है और समसामयिक कुरीतियों को भी इसमें वर्णन किया है। सुनिएगा। तोड़ कर अबला बेचारी की व्यथा, शक्ति बनकर सिंह वाहन धार लो। अतिक्रमण महिषासुरों का फिर बढ़ा, रौद्र काली बनों से संहार दो। स्वर्ण मृग का रूप ले मारीच देखो, अब न कोई जान की फिर से छले। स्वर्ण मृग का रूप ले मारीच देखो, अब न कोई जान की फिर से छले। निज दशानन के अहं के सामने, दृष्टि को ढकना पड़े नहीं तृण तले। मुक्त कर दो दानवों से
ये धरा, संकल्प बल से दुर्गे नव अवतार लो, अतिक्रमण महिषासुरों का फिर बढ़ा, रौद्र काली बन उसे संहार दो, बहुत सुंदर। दुष्ट दुशासन का भारी भीड़ जन्मा, नारियों की अस्मिता खतरे में दिखते, हर घरों में एक कौरव वंश बैठा, चौक चौराहे पे शकुनी पास धरते, क्यों पुकारे कृष्ण को लाचार होकर, क्यों पुकारे कृष्ण को लाचार होकर, भूषणों में शस्त्र को उधार लो, अतिक्रमण महिषासुरों का फिर बढ़ा, रौद्र काली बन उसे संहार दो, बहुत प्रासंगिक। बहुत प्रेम ममता की अलौकिक मूर्त तुम, अंतिम बंद है, जी। प्रेम ममता की अलौकिक मूर्त तुम, पर कुचाली अधम अवनी पर अड़े, राह के अवरोधकों को तोड़कर, भीत नव प्रतिकूल बन हो जा खड़े, मान मर्दन अब न हो प्रतिपाल के, चूंकि ममता शब्द का प्रयोग किए तो यहाँ पे प्रतिपाल के एक पालिका के रूप में होते हुए भी उनका मान मर्दन हो जाता है, तो इसलिए मान मर्दन अब न हो प्रतिपाल के, धनुज दल को शब्द का हुंकार दो, अतिक्रमण महिषासुरों का फिर बढ़ा, रौद्र काली बन उसे संहार दो, रौद्र काली बन उसे संहार दो। बहुत सुंदर। ये बहुत रहा। सुंदर प्रस्तुति जी। और जी बहुत बहुत धन्यवाद। और भी पढ़ना है कि अब आगे सभी हम लोग पढ़ेंगे? आपके पास 50 सेकंड समय है। और अच्छा, करे अन्याय जब कोई नहीं तुम मौन हो प्यारे, एक मुक्तक रखती हूँ। जी। करे अन्याय जब कोई नहीं तुम मौन हो प्यारे, हटा दो आवरण की अनैतिक नीति का सारे, हटा दो आवरण के अनैतिक नीति का सारे, यहाँ बस स्वार्थ सत्ता में सदा मत जो रहते, यहाँ बस स्वार्थ सत्ता में सदा मत जो रहते, जहर उन चापलूसों का अमीर सम मत पिए जा रे, जहर उन चापलूसों सम मत पिए जा रे। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद मैडम आपका। जी, बहुत सुंदर बहुत प्रस्तुति, कई सामाजिक पहलुओं को कलमबद्ध किया आपने। बहुत आभार। अब मैं आदरणीय ऋचा वर्मा मैडम से प्रियदर्शनी पुष्पा मैडम की प्रस्तुति पर वार प्रदान करने का आग्रह करता हूँ। बहुत ही परिपक्वता थी इनकी प्रस्तुति में। एक परिपक्व और मंचीय कवियत्री मुझे लगता है ही, क्योंकि इन्होंने सारी कविताएं बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत की। और ये इधर बहुत दिनों के बाद रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता मशहूर तो जरूर है, लेकिन वो कालजयी रचना है, जब भी सुनिए नया लगता है और अच्छा लगता है। तो इन्होंने डूब कर गाया, और कुछ नई कवियों की भी बहुत ही अच्छी कविता है इन्होंने पढ़ी, जिनमें कि अच्छे शब्दों का प्रयोग और बहुत ही खूबसूरत छंद जो भी इन्होंने पढ़ा। तो मैं इनको दूसरों की कविताएं 5 तो इन्होंने पढ़ी, तो 5 पुष्प मतलब 10 बार, और स्वयं इनकी कविता के लिए 4 बार, और प्रस्तुति के लिए 4।
प्रस्तुति के लिए जी 4 नंबर। स्वयं की कविता के लिए मैडम 2 5 पुष्प 2 वार जो इन्होंने प्रस्तुत किया उन सब पर पूरे नंबर, और प्रस्तुतिकरण में 4, 10 12 4 16 हुए। जी 16 बार मैडम। जी धन्यवाद मैडम। ऋचा वर्मा मैडम द्वारा प्रियदर्शनी पुष्पा मैडम को 16 बार प्रदान किया गया। अब मैं आदरणीय सिद्धेश्वर सर से आग्रह करता हूँ, कृपया वार प्रदान करें। ऋचा वर्मा जी की बातों से मैं सहमत हूँ जी पूरी तरह, और निश्चित तौर पर उन्होंने जो रचनाओं का चयन किया है वो काबिले तारीफ है। इसलिए उसमें जितनी भी रचनाएं उन्होंने चाहे अपनी पढ़ी हो चाहे दूसरों की पढ़ी हो, और रचनाकार लोग आते हैं तो उसमें सामाजिक विसंगतियां किसी किसी रचना में नहीं होती है, जी तो कुछ नंबर काटना पड़ता है, लेकिन इसमें नंबर काटने का तो कोई सवाल नहीं होता है। जी इसलिए मैं भी इनको दूसरी की रचनाओं पर 5 देता हूँ, जी 5 पुष्प। और इनकी अपनी रचनाओं पर तो 4 जाएगा ही, चूंकि इनकी रचनाओं में सामाजिक विसंगतियां झांकती है। और प्रस्तुति अच्छी होते हुए 4 मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ये चाहती तो कुछ समय बचा कर कुछ और रचनाओं का पाठ कर सकती, थोड़ा सा अधिक समय लगने के कारण इनकी कुछ कम प्रस्तुतियां हुई, नहीं तो 2-4 और रचनाएं प्रस्तुति तो इनको और नंबर आता, इसलिए मैं प्रस्तुति पर भी 4 नंबर देता हूँ। जी स्वयं की 2 रचना पढ़ी गई है मैडम के द्वारा। क्योंकि स्वयं की 2 ही रचना की है। हाँ तो 2 2 4 हुआ ना। नहीं वार 2 ही होगा सर, 5 जी वार जी वार, है तो 10 वार। हाँ हाँ जी 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 16 वार कुल हुए। जी जी बहुत धन्यवाद सर। सिद्धेश्वर सर अभी रेस्ट में हैं चिकित्सक के परामर्श के अनुसार, और इस परिस्थिति में भी इन्होंने समय दिया, जिसका फेडरेशन आभार व्यक्त करता है। निर्णायक मंडल द्वारा प्रियदर्शनी पुष्पा मैडम को कुल 32 वार प्रदान किए गए। बहुत